बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज का हमारा सबक है हिकमत नंबर 132 टू 135। मौला अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हिकमत नंबर 132। अल्लाह का एक फ़रिश्ता हर रोज़ ये नदा करता है कि मौत के लिए औलाद पैदा करो, बर्बाद होने के लिए माल जमा करो और तबाह होने के लिए इमारतें खड़ी करो। हिकमत नंबर 133। दुनिया असल मंजिल करार के लिए एक गुज़रगाह है। इसमें दो किस्म के लोग हैं, एक वो जिन्होंने इसमें अपने नफ्स को बेचकर हलाक कर दिया और एक वो जिन्होंने अपने नफ्स को ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। हिकमत नंबर 134। दोस्त इस वक्त तक दोस्त नहीं समझा जा सकता जब तक वो अपने भाई की 3 मौक़ों पर निगहदाश्त ना करे, मुसीबत के मौके पर, इसकी पसे पुश्त और इसके मरने के बाद। हिकमत नंबर 135। जिस शख्स को 4 चीज़ें अता हुई हों और वो 4 चीज़ों से महरूम नहीं होता, जैसे तौबा की तौफ़ीक हो, वो मकबूलियत से महरूम नहीं होता। जिसे तौबा की तौफ़ीक हो वो मकबूलियत से नाउमीद नहीं होता। जिसे इस्तग़फ़ार नसीब हो वो मग़फ़रत से महरूम नहीं होता। और जो शुक्र करे वो इज़ाफ़े से महरूम नहीं रहता। इसकी तस्दीक कुरान मजीद से होती है। चुनाचा दुआ के मुतल्लिक़ इरशाद इलाही है, तुम मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। और इस्तग़फ़ार के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया, जो शख्स कोई बुरा अमल करे या अपने नफ्स पर ज़ुल्म करे फिर अल्लाह से मग़फ़रत की दुआ मांगे तो वो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला और रहम करने वाला पाएगा। और शुक्र के बारे में फरमाया, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम पर नेमत में इजाफ़ा करूँगा। और तौबा के बारे में फरमाया, अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल करता है जो जहालत की बिना पर कोई बुरी हरकत कर बैठे फिर जल्दी से तौबा कर ले तो खुदा ऐसे लोगों की तौबा कबूल करता है और खुदा जानने वाला और हिकमत वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।